हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों आज है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखो, जो अमेरिका ने किस देश के लिए की है, ताइवान के लिए। ठीक है, तो ताइवान के लिए क्या किया है, 345 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। अब ताइवान को जरूरत क्यों पड़ी, ताइवान को जरूरत क्यों पड़ी कि उसे सैन्य सहायता के लिए अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा ताइवान के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो, ताइवान क्या है, एक आज़ाद मुल्क मानता है अपने आप को। ठीक है, क्या मानता है कि मैं एक आज़ाद मुल्क हूँ। ठीक है, इसकी बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्या है, एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन जो चीन है, चीन ये बोलता है कि ये क्या है, उससे एक अपना प्रांत मानता है कि ये क्या है, ताइवान चीन का एक प्रांत है। ठीक है, लेकिन मात्र 13 देश ऐसे हैं जो ताइवान को क्या है, एक अलग संप्रभु आज़ाद देश मानते हैं। ठीक है, मात्र दुनिया में 13 ऐसे देश हैं जो ताइवान को संप्रभु देश। देखो, संप्रभु का मतलब होता है जिसकी अपनी प्रभुता हो, जिस पर किसी का कोई अधिकार ना हो, उसको अपने कानून बनाने का खुद अधिकार हो। ठीक है, भारत भी एक क्या है, एक संप्रभु देश है। ठीक है, तो यहाँ पर चीन ये अड़ंगा ला रहा है कि ये ताइवान जो है एक चीन का प्रांत है। इस कारण क्या है, अमेरिका ने क्या करा है, ताइवान को सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। अब हुआ क्या था, 1949 में चीन में गृह युद्ध चल रहे थे। ठीक है, तो चीन में गृह युद्ध के बाद में क्या हुआ, यहाँ के एक नेता थे जिनका नाम था चांग काई शेक। क्या नाम था, चांग काई शेक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ताइवान की अलग से स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने क्या की थी, ताइवान की अलग से स्थापना की थी। ठीक है, मतलब अलग से ले जाकर ताइवान को एक अलग राष्ट्र बना दिया था। ठीक है, तो लेकिन चीन इस चीज़ से लेकर क्या है, खुश नहीं था, इसलिए क्या आज भी से अपना प्रांत मानता है। अगर हम बात करें ताइवान की, ठीक है, अगर ताइवान की राजधानी की बात करें हम, कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है ताइपी। क्या है, ताइपी। ठीक है, अगर हम बात करें चाइना की, जो ताइवान है, इसमें धर्म कौन सा है, तो इसमें बौद्ध धर्म को माना जाता है। देखो, चाइना में भी बौद्ध धर्म को माना जाता है, तो इसमें बौद्ध धर्म को माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी ताइवान की, तो 1590 में पुर्तगाल ने क्या थी, इसकी खोज की थी। 1590 में पुर्तगाल ने इसकी खोज की थी। ये जो है ताइवान रिंग ऑफ फायर के अंदर मौजूद है, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, देखो जिसने ज्योग्राफी पढ़ रखी है उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है रिंग ऑफ फायर क्या होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह और भूकंप वगैरह आते रहते हैं। देखो थोड़ा सा मैंने ले रखा है आपके लिए, ये क्या है, ये ताइवान प्रांत है। ठीक है, ये रिंग ऑफ फायर में पड़ता है, ये तुम्हारा चाइना है। ठीक है, ये ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, और ये है ताइवान स्ट्रेट। ठीक, तो ये ताइवान है, मतलब छोटा सा एक द्वीप पर बसा हुआ क्या है, एक देश है। ठीक है, लेकिन चाइना इसे देश नहीं मानता, इसे अपना ही हिस्सा मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर जो शीर्ष पर रहा है, चीन रहा है। कौन रहा है शीर्ष पर, चीन रहा है। ठीक है, अगर चीन देखो फर्स्ट पर रहा है तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, चीन फर्स्ट पर रहा है तो दूसरे नंबर पर कौन रहा है, भारत रहा है। ठीक है, भारत कैसा गिरा है, भारत ने यहाँ पर कुल 17 पदक जीते हैं। इसमें 17 पदक जीते हैं, जिसमें से इन्होंने, भारत ने क्या है, स्वर्ण पदक कितने जीते, 6 तो स्वर्ण पदक जीते हैं। रजत पदक भी इन्होंने 6 जीते हैं भारत ने, और तुम्हारा जो कांस्य है वे 5 जीते हैं। ठीक है, 6 6 12 5 17, टोटल 17 पदक इसने जीते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर कौन है, थर्ड नंबर पर आपका यूक्रेन। कौन है, यूक्रेन। तो ये देखो जो जूनियर चैंपियनशिप है 21 साल से कम के लिए हो रही है ये। ठीक है, अंडर 21। तो ये कहाँ पर हो रही है, दक्षिण कोरिया के अंदर हो रही है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ पर हो रही है, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हो रहा है। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में क्या है, ये चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें चीन ने, भारत ने 17 पदक जीते, तो चीन ने 28 पदक जीते हुए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में नेफेड के MD के रूप में अतिरिक्त भार दिया गया है। देखो नेफेड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके एमडी कौन बने हैं, तो रितेश चौहान बने हैं। कौन बने हैं? रितेश चौहान। रितेश चौहान से पहले कौन थे? रितेश चौहान से पहले थे राजवीर सिंह। कौन थे? राजवीर सिंह। ठीक है। और अगर हम बात करें नेफेड के बारे में, देखो नेफेड की सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है। अगर हम बात फेडरेशन ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में क्या कहते हैं इसे? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित। ठीक है। तो ये क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो अगर हम बात करें इसका काम क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें इसका काम क्या है नेफेड का, तो नेफेड का जो काम होता है, देखो बहुत सारे काम होते हैं इसके, एक नहीं बहुत सारे काम होते हैं। एक काम क्या है इसका? बीमा एजेंट के रूप में कार्य करता है। कैसे? बीमा एजेंट के रूप में। ठीक है। और क्या करता है? और सभी कार्य को क्या करता है? उनके लिए प्रासंगिक है। देखो बीमा एजेंट का मतलब, देखो इसका मतलब कृषि से है यहाँ पर। ठीक है। बीमा एजेंट का मतलब अगर किसी किसान की फसल अच्छी हो गई, कि अगर उसे पशु बर्बाद कर देते हैं, या बरसात के या ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो जाती है, उसे मुआवजा देने का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत आता है नेफेड के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें नेफेड की स्थापना कब हुई थी, तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1958 के अंदर हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ सहकारी, देखो सहकारी का मतलब, और विपणन, विपणन का मतलब होता है बाजार से। ठीक है। सहकारी का मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि मतलब कृषि के क्षेत्र में क्या है? ये काम करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एडीबी $200 मिलियन देगा? तो यहाँ पर देखो एडीबी किसके लिए देगा? राजस्थान सरकार के लिए। किस सरकार के लिए? राजस्थान सरकार के लिए। ठीक है। ये क्या काम करेगा? जो राजस्थान सरकार को दे रहा है, ये राजस्थान सरकार इस चीज़ का क्या करेगा? जो यहाँ पर जल आपूर्ति है, जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणाली, और स्वच्छता जो प्रणालियों के विस्तार का समर्थन करेगा, प्रणाली के विस्तार का समर्थन करेगा। ठीक है। इसमें क्या होगा? जितने भी राजस्थान के अंदर जल आपूर्ति मतलब पानी की निकासी, और वहाँ भी जितने भी हम अच्छे से सफाई कर सकें, उस चीज़ को योगदान करने के लिए क्या है? काम करेगा। उसके लिए एडीबी की सहायता कर रहा है, $200 मिलियन देगा। ठीक है। अगर हम बात करें एडीबी, देखो एडीबी के बारे में सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी एडीबी की? तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। ठीक है। अगर इसकी बात करें इसका मुख्यालय, तो इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कैसे भी। इसका मुख्यालय कई बार पूछा गया कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस। ठीक है। तो फिलीपींस में ये कहाँ पर है? मनीला के अंदर है। अगर हम बात करें जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसमें मात्र 31 सदस्य थे इसके, 31 राष्ट्र सदस्य थे इसके। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में इसमें क्या है? 68 देश है। कितने हैं? 68। ठीक है। इसमें से देखो ऐसे ही नहीं एशिया के हैं, एशिया के भी हैं और बाहर के भी है। ठीक है। तो एडीबी क्या है? एक ही क्या है? क्षेत्रीय विकास ग्रामीण बैंक है। ठीक है। क्षेत्रीय विकास ग्रामीण बैंक। अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? इसके अध्यक्ष है मासात्सुगु अस्कावा। ठीक है। तो ये कौन है? इसके अध्यक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्योनी योजना शुरू की है? ठीक है। अगर हम बात करें श्योनी योजना, ठीक है, तो ये किसने शुरू की है? गुजरात ने। ठीक है।
तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखो इसका मतलब होता है सौराष्ट्र सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो इसकी जो स्थापना थी, देखो ये पूरी हुई है। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, भाई ये पूरी हो गई, तो इसकी शुरुआत भी कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी इसकी मार्च 2014 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कब स्टार्ट हुई थी, मार्च 2014 में, और ये 2023 में जाकर ये फाइनल हो गई थी। तो इसमें क्या होगा, इसमें गुजरात के जो किसान हैं उनके लिए क्या है, दिन के समय में बिजली और स्मार्ट जल का प्रबंधन, मतलब स्मार्ट जो जल होगा और जो समय पे दिन के समय बिजली, उसकी क्या है एक अलग से प्रावधान बनाए जाएंगे उसके लिए, ठीक है। अब अगर इसका बात करें, इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, इसका लक्ष्य रखा गया था नर्मदा नदी के किनारे क्या है, जो सरदार सरोवर बांध है। कौन सा, सरदार सरोवर बांध, कौन सा, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। जो इससे बाढ़ का पानी जो प्रवाहित होता है, और जो इससे बाढ़ का पानी आके इकट्ठा हो जाता है, जब बाढ़ का पानी आके इससे इकट्ठा हो जाएगा, तो जहाँ पर भी सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जिनमें क्या है 115 है, उसमें क्या है इम्पोर्टेंट है, 115 उसमें इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या है दोबारा से 115 जो उसमें इम्पोर्टेंट है, उनको दोबारा से क्या उनमें पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या सरदार सरोवर बांध पे ये काम करा, इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना, ठीक है। तो कहाँ पूरी हुई है ये, गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गाँवों की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच कहाँ शुरू हुआ है, तो यहाँ ये कहाँ पर शुरू हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये दिल्ली में क्या है, ये जो परियोजना है, ये जो परियोजना है इसका क्या आता है, मेरा गांव मेरी धरोहर, या कह सकते मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव, ठीक है। ये यहाँ इसके नाम से क्या चलाया जा रहा है, कहाँ पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में भारत कौन से देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है, तो ये किसके साथ करने जा रहा है, स्विट्जरलैंड के साथ में। किसके साथ, स्विट्जरलैंड के साथ में। ये क्या है, ये होता है इंडो स्विस इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये क्या है, इसमें जो स्विट्जरलैंड है, भारत जो स्विट्जरलैंड ने किया है, इसमें भारत विज्ञान और नवाचार का, और नवाचार के जो नवाचार की जो निरंतरता है उसे स्थापित किया गया है, ठीक है। विज्ञान और नवाचार दोनों को क्या है, उनके गठबंधन की निरंतर, मतलब जैसा चल रहा उसे ऐसी चलाते हुए क्या है, एक नई उसकी स्थापना का प्रावधान रखा गया है। 2019 में रामनाथ कोविंद कहते हैं, जब हमारे राष्ट्रपति थे, इस योजना के लिए वे स्विट्जरलैंड की यात्रा की थी, ठीक है, उन्होंने इसी उसमें क्या ये चलाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, बर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न, ठीक है। इसके अगर बात करें इसके प्रेसिडेंट कौन है, मतलब इसके राष्ट्रपति कौन है, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, लायन बेरसेट, ठीक है, लायन बेरसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो राष्ट्रपति से, अब देखो जो राष्ट्रपति से क्या है, 13वां संशोधन लागू करने का जो आग्रह किया गया है, उसमें देखो हुआ क्या था। बात है देखो ये पहले मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है श्रीलंका, ठीक है। बात है 1987 की, अब की 1987 की। उस समय भारत में कोलंबो के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी।
तो राजीव गांधी कोलंबो गए थे यात्रा पर, किससे मिलने? वे यहाँ पर जाकर मिले थे किससे? JR जयवर्धने, जो उस समय श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। तो इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। देखो वार्तालाप का एक कारण था क्योंकि उस समय श्रीलंका में क्या था, गृह युद्ध चल रहे थे, वहाँ पर कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसमें समझौते किए गए। समझौते में क्या है, एक रखा गया 13वां संविधान संशोधन, 13वां संशोधन, ठीक है। इसमें इसके कुछ उद्देश्य रखे गए, जिसमें क्या रखा गया, कृषि स्वास्थ्य के कुछ शक्तियों को क्या है, देश के प्रांतों में स्थानांतरित किया जाए, ठीक है। मतलब अगर महंगाई बढ़ रही है, कुछ बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसने कृषि और स्वास्थ्य पे, कृषि और स्वास्थ्य इन चीज़ों को क्या है, टारगेट किया कि इन्हें क्या है, प्रांतों में स्थानांतरित किया जाए। मतलब कृषि से मतलब क्या, तुम्हारी जितनी भी कृषि से संबंधित क्षेत्र है वो प्रांतों में बांट दिए जाए, और जो स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से किया जाए, ठीक है। तो ये क्या करा था इन्होंने, गृह युद्ध का संवैधानिक समाधान ढूंढा था इन्होंने, ठीक है। तो जो गृह युद्ध चल रहा था उसका संवैधानिक समाधान इन्होंने यहाँ पर ढूंढा था, ठीक है। अब देखो इसमें जो 1987 में जो इनके समझौते हुए, अगर हम बात करें समझौतों की, तो समझौते में कुछ प्रावधान रखे गए थे। उस प्रावधान में कहा था कि जो तमिल, सबसे पहले तो कर देता है, जो तमिल और अंग्रेजी भाषा को क्या है, इनको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा। किसे किसे? तमिल और अंग्रेजी को, ठीक है। ये इनकी एक आधारिक भाषा बना दी गई थी। और 15 अगस्त 1987 को क्या है, जो पूर्वी और उत्तर प्रांतों से क्या आपातकाल को हटाया गया था। आपातकाल भी वहाँ पर क्या होता, लग रहा होता, ठीक है। 15 अगस्त 1987 को पूर्वी और उत्तरी प्रांत से, ठीक है, उत्तरी प्रांत से क्या है, जो तुम्हारा आपातकाल था उसे भी हटाने का प्रावधान रखा गया था, ठीक है। और जो सैन्य समूह द्वारा क्या था, मतलब जो हथियार थे उनको समर्पण कराने के वे दिए गए थे। अब जो 13वें संविधान संशोधन को जो हुआ था, 13वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो एक तो सिंघली जो राष्ट्रवादी थे, और दूसरे जो थे जो सिंघली थे और राष्ट्रवादी, इन्होंने क्या करा था, जो एक तो सिंघली हो गए, ठीक है, जो वहाँ के अपने अलग उससे वे चल रहे थे, ठीक है। और जो वहाँ के राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या था, इसका विरोध किया, किसका? 13वें संविधान संशोधन का इन्होंने खुल के विरोध किया था, ठीक है, इसका 13वें संशोधन का, ठीक। और उसे पूरा कराने के लिए हमारे प्रधानमंत्री क्या है, श्रीलंका में गए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना विस्तार करेगी? तो ये कौन सी सरकार करेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सी करेगी? उत्तर प्रदेश। इसके देखो इसमें क्या होगा, इसके तहत जो गरीब बच्चे होंगे उनको इसका लाभ दिया जाएगा। लाभ कैसे दिया जाएगा? इसके तहत क्या होगा, देखो लड़कों को, जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उन्हें 1000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, और जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उन्हें 1200 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ठीक है। ये 2 काम इसमें किए जाएंगे, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये कहाँ के चुने गए हैं? स्पेन के। कहाँ के? स्पेन के। देखो तो मैं दिखा देता हूँ, ये है तुम्हारे, ओके, ठीक है। ये कौन है? पेड्रो सांचेज, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है इसमें बहुत वो है जानने वाली चीज़, ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने बिना बाइबल के क्या करा, इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। बिना बाइबल के शपथ लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक नास्तिक आदमी ऐसे है, नास्तिक आदमी है। और ये नास्तिक के साथ में देखो ये पहले तुम्हारे बास्केट खिलाड़ी भी रह चुके हैं, बास्केटबॉल के खिलाड़ी भी ये रह चुके हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने इस्तीफा दिया है, इन्होंने शपथ ली है। तो शपथ लेने से पहले जो, अगर हम बात करें स्पेन के जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? तो वे थे मारियानो रखाय। इनके खिलाफ क्या हो गया था? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव होने से पहले इन्होंने क्या था,
त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही क्या है अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और इस्तीफा देने के बाद में क्या है, जो तुम्हारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है, जिनका नाम क्या है, पेड्रो सांचेज। ठीक है, क्वेश्चन पाते हैं, ये है पेड्रो, जो तुम्हारे पेड्रो सांचेज को क्या है चुना गया है। ठीक है, अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। क्या राजधानी, मैड्रिड। ठीक है, अब ये थे हमारे देखो आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।